प्यारे साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं जी? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना, समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि शुभ कार्य करने में देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हम लोग का ये जो पढ़ाई है वो भी एक प्रकार का क्या होता है जी? तो शुभ कार्य होता है। तो बताइए, हम लोग देरी करेंगे? बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया गया है आप लोगों का चैप्टर, है ना। चैप्टर कितना है? तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? क्या कहा जा रहा है जी कि एक सच्चा लोकतंत्र अगर हम लोग को स्थापित करना हो तो आखिरकार जो लेखक हैं किन विशेषताओं को आवश्यक माने हैं, है ना, महत्वपूर्ण माने हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने निम्न विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुत सारी विशेषताओं को आवश्यक माना है, इम्पोर्टेंट माना है, महत्वपूर्ण माना है। जिसमें से पहला है कि किसी भी व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति हो। पहला कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपने अनुसार कोई भी कार्य करे। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा जाति का है तो बड़ा कार्य करेगा, छोटा जाति का है तो छोटा कार्य करेगा, है ना। क्योंकि हम पहले भी कहते आ रहे हैं और अब भी कह रहे हैं, जिस काम में यदि आप लोग का मन न लगे उस काम में आप लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग का जिस काम में मन लगे, पढ़ने में, क्रिकेट खेलने में, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप लोग का मन लगता हो, वही आप लोग कार्य कीजिए, तभी आप लोग सफल होंगे। ठीक है, अगला क्या दिया है जी? अगला कह रहे हैं कि लोगों के बीच दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा हो, है ना। और यदि दूध में पानी मिला दिया जाए तो आप लोग को समझ में आएगा कि दूध में पानी मिलाया हुआ है? नहीं समझ में आएगा। वैसे ही लेखक कहते हैं कि हम लोग को एक दूसरे में वैसा ही प्रेम रखना चाहिए कि किसी को ऐसा न लगे कि ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एकदम समानता हो, ठीक है, भाईचारा हो, प्रेम हो, लगाव हो। और तीसरा कह रहे हैं कि सभी लोगों में समानता भाव का विचार हो, यानी कि किसी को ऊंचा नीचा न समझा जाए कि आप बड़े जाति के हैं तो आपको हम प्रणाम करेंगे और आप छोटे जाति के हैं तो आपको हम प्रणाम नहीं करेंगे। ऐसा सब चीजें, है ना, ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्या कहे हैं जी? तो पहला कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमको पढ़ाने में मन लग रहा है तो हमको पढ़ाना चाहिए, है ना। इसी पे कुछ लोग कहते हैं कि मैडम जी आप इतनी छोटी हैं, क्या प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाती हैं? तो आज हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है, कि हमारा पढ़ाने का, है ना, इच्छा करता है इसीलिए हम पढ़ाते हैं, है ना, कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, ये मजबूरी नहीं, ये जरूरी है ना। अगला क्या दिया है कि लोगों के बीच दूध पानी का मिश्रण हो, है ना, उस तरह का भाईचारा हो। ठीक है, तीसरा क्या कहे हैं जी कि सभी लोगों में समानता हो, किसी को ऊंचा किसी को नीचा न समझा जाए। उम्मीद करती हूँ कि पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा और आने वाले समय में आप लोग भी अपने लाइफ में ऐसा ही कुछ करें, है ना। किसी में भी भेदभाव आप लोग न रखें, ठीक है, ऊंचता नीचता का भाव आप लोग न रखें, है ना। अगला प्रश्न दिया है दूसरा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? उत्तर में दिया है कि जातिवाद के पक्ष में दिए तर्कों पर लेखक की आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, क्या कहा जा रहा है जी? श्रम विभाजन यानी कि काम का विभाजन, काम के बंटवारे के साथ साथ श्रमिक विभाजन यानी कि काम करने वालों का भी, है ना, रूप लिए हुए है, यानी कि काम करने वालों का भी बंटवारा किया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि काम का ही केवल विभाजन हुआ है, इसमें काम करने वालों का भी विभाजन कर दिया गया है। हम अभी बताए हैं कि आप बड़े जाति के हैं तो आप बड़ा कार्य कीजिएगा, हम छोटे जाति के हैं तो हम छोटा कार्य करेंगे। ये वाला वहाँ पे बात हो रहा था, है ना। आगे लिखा गया है कि
लेखक कहते हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। लेखक कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि काम का यदि हम लोग बंटवारा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप काम का बंटवारा कीजिए, है ना, बहुत सारे क्षेत्रों में बंटवारा कीजिए। जैसे टीचर के लिए अलग पद होना चाहिए, है ना, पढ़ाने के लिए अलग पद एक टीचर होना चाहिए, ठीक है, किसी को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर चाहिए, तो ये पद हो गया, यानी कि कामों का बंटवारा हो गया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं जी, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन करना सही नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप बड़े जाति के हैं तो आप बड़ा वाला काम कीजिए, हम छोटा जाति के हैं तो हम छोटा वाला काम करेंगे। ये करना बिल्कुल भी गलत हो सकता है ना। आप काम का बंटवारा कीजिए, अलग अलग क्षेत्र में जाइए, ठीक है, लेकिन आप लोगों का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, मत कीजिए, है ना, क्योंकि रुचि ही नहीं रहेगा तो काम कहाँ से हो पाएगा जी बढ़िया से, बताइए, बढ़िया से काम ही नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें प्रगति ही नहीं होगा। अगला दिया है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। कहा जा रहा है कि जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आखिरकार किस विडंबना की बात करते हैं और उस विडंबना का स्वरूप क्या है। उत्तर में दिया गया है कि लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। ये कहते हैं कि आज के ज़माना में भी, आज के समय में भी लोग जाति के आधार पर क्या कर रहे हैं जी, भेदभाव कर रहे हैं। किस आधार पे, तो जाति के आधार पर भी भेदभाव कर रहे हैं। अर्थात आज के युग में भी लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अर्थात आज के समय में भी लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप बड़े जाति के हैं तो बड़ा रहिए, ठीक है, हम लोग छोट जाति के हैं तो छोटा रहेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। कहा जा रहा है कि ये जो जाति प्रथा है, जाति के आधार पर जो बंटवारा हो रहा है, वो आखिरकार भारत में ही क्यों एक प्रमुख कारण क्यों बन गया है। भाई कोई तो रीजन होगा ना, तो बिल्कुल रीजन है। देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, ठीक है। क्यों बना हुआ है जी, क्योंकि भारत के जाति प्रथा, है ना, लोगों को ऐसा कार्य नहीं करने देती जो उसके पूर्वज नहीं किए हो। कहा जा रहा है कि हमारा देश पिछड़ा इसलिए है, हमारा महान भारत देश गरीब इसलिए है क्योंकि, है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कहता है कि मान लीजिए आपके दादाजी, है ना, कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए किसान हैं, तो आप आने वाले समय में आपको भी किसान ही बनना है, आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। मान लीजिए आपके दादाजी, उनके दादाजी, ठीक है, क्या है जी, इंजीनियर हैं, तो आपको भी आने वाले समय में इंजीनियर ही बनना होगा। यानी कि ये रीजन है, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा क्या बनना चाहता है, इस पे कोई नहीं ध्यान देगा, आपके पूर्वज क्या थे वही आपको बनना है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है जी, कि आपके पूर्वज क्या थे वही आपको बनना है ना। बच्चा जब कोख में जब पलने लगता है तभी से निर्धारित कर दिया जाता है कि आएगा ना तो इसको हम डॉक्टर ही बनाएंगे क्योंकि हमारे पापा भी डॉक्टर ही हैं, ठीक है। तो यही है बेरोजगारी का मुख्य कारण, है ना। मान लीजिए वो बच्चा जन्म लिया, उसको मन किया नहीं हम इंजीनियर बनेंगे, और उसके पिताजी है डॉक्टर, और उस पर दबाव दिया जा रहा है नहीं तुम डॉक्टर बनो, तुम डॉक्टर बनो, वो बनेगा जी डॉक्टर। सुई लगाना होगा हाथ में, लगा देगा पैर में, ठीक है, यानी कि उसको मन ही नहीं लगेगा वो सब काम करने में, है ना। अगला दिया गया है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। क्या कहा जा रहा है जी, कि लेखक ने पाठ में, इस चैप्टर में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में किन पहलू को, किन बातों को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। उत्तर में दिया है कि लेखक ने इस पाठ में अनेक पहलू जैसे गरीबी, उत्पीड़न, रचनात्मक इत्यादि पहलुओं से भी ज्यादा जाति प्रथा को लेखक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाते हैं। लेखक कहते हैं कि गरीबी कोई ज्यादा है ना,
गरीबी ज्यादा हानिकारक नहीं है, उत्पीड़न ज्यादा हानिकारक नहीं है, जितना कि क्या हानिकारक है जी, जाति प्रथा हानिकारक है ना। क्योंकि गरीबी तो मिट सकती है, हम मेहनत करेंगे, हम उस पर काम करेंगे तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जाति प्रथा ही कर दें, है ना, मान लीजिए हमारे पिताजी किसान हैं, हमको भी कह दिया जाए कि आप भी किसान बनिए, हमारा इसमें मन नहीं लगा तो क्या होंगे, हम गरीब तो होंगे ही, है ना। मन ही नहीं लगेगा उस काम को करने में, रुचि ही नहीं रहेगा काम को करने में, तो हम उस काम को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो इसी को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है जी, किसको, तो जाति प्रथा को, है ना, किसको, जाति प्रथा को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पांचों क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिएगा, है ना। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।